हरे कृष्णा, दिस इज़ विकास सनातनी। तो आज मैं आया हूँ दर्शन करने द्वारकाधीश गुजरात, जो कि चारों धामों में से एक धाम है। और आज मैं आपको यहाँ के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराऊंगा, आपको टाइमिंग बताऊंगा, मंदिर की क्या टाइमिंग है और कौन सी जगह आपको जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, और आपको खाने की, रहने की, रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, कितना आपका खर्च हो सकता है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम आ गए हैं द्वारिका में गोमती घाट पे। गोमती नदी ऋषि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित की गई है। और यहाँ पे ये भगवान का जो द्वारकाधीश मंदिर है बिल्कुल उसके जड़ में। ये देखो मेरे पीछे आप, वो भगवान का द्वारकाधीश का मंदिर है और यहाँ पे ये गोमती नदी है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आप बैठ के यहाँ पे अगर थोड़ी देर माला जप करते हो या सुख शांति से बैठते हो तो आपके मन में एक शांति का अनुभव होता है। यहाँ पे आप घर के लिए शॉपिंग कर सकते हो, बहुत बड़ी मार्केट है। आप गोपी ड्रेस, धोती कुर्ता, दुपट्टा, रेडीमेड धोती, रेडीमेड कुर्ता या बना बनाया दोनों सा सेट आता है, गज्जर, प्रसाद, भगवान के लिए कुछ भी खरीद सकते हो। मेन शंकराचार्य जी का मंदिर भी है यहाँ पे, जिन्होंने 4 धामों की स्थापना की थी और 12 ज्योतिर्लिंगों की। सामान घर यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, फोन वगैरह सब। और ये तुलसी माला भगवान के लिए चढ़ानी। तो यहाँ पे आप जितनी भी माला प्रसाद लोगे, वहाँ पे आपको उसी दुकान पे जूते और चप्पल जमा हो जाएंगे और फ़ोन। तो अलग से अगर आप लाइन में लगोगे तो टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा किसी दुकान वाले के पास जाओ और प्रसाद माला वहीं से खरीदो भगवान के लिए चढ़ाने के लिए। वहीं पे अपना जो सामान है जैसे जूते, चप्पल, फ़ोन, एक्सेसरीज, वहीं पे आप जमा कर सकते हो। ये है द्वारकाधीश मंदिर और यहाँ से हमने लिया है इस दुकान से प्रसाद। और इसमें है लॉकर। आप अगर यहाँ से प्रसाद लेते हो तो लॉकर आप सामान रख सकते हो लॉकर में, और फ्री में है वो। बिना प्रसाद लिए आपको फ्री में नहीं मिलेगा। गेट नंबर 1 के बाहर, गेट नंबर 1 के बाहर। यो भगवान का ध्वज चेंज हो रहा द्वारकाधीश का सबसे ऊपर छत पर, और सारी भीड़ है इसलिए फोटोग्राफी कर रही है। ये देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको, भगवान का ध्वज चेंज कर रहे हैं मंदिर के पंडा द्वारकाधीश। जूम इट। अब ये देखो ध्वज जो लहरा दिया, हरि बोल। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके श्री श्री द्वारकाधीश धाम में। और धाम में जब आप दर्शन करने जाओगे तो भीड़ मिलेगी, गर्मियों के दिन भी। ऑफ सीज़न में अगर आप आओगे तो ऑफ सीज़न में आपको खाली मिल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम के अराउंड 1 से 2 घंटे तक टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसके बाद वहीं पे आप जो आदि शंकराचार्य गुरु थे, वहाँ का शक्तिपीठ है उनका। और अब हम जा रहे हैं सीधा रुक्मणी देवी मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। और वहाँ भी जाएंगे जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, भेंट द्वारका है, और गोपी तला है, जहाँ से रज मिलती है, जहाँ से लोग गोपी तिलक लाते हैं लगाने के लिए। ये जो मैंने आपको गोमती घाट बताया था ना, अभी आपको सुबह के टाइम दिखाया था तो बिल्कुल खाली था पानी। ऐसा दिख रहा था कि इसमें आप जा भी सकते हो और खड़े भी हो सकते हो, लेकिन अभी देख लो कितना भर गया। तो हर टाइम यहाँ पे ऐसा होता है, सुबह के टाइम आप देखोगे तो खाली मिलेगा और 2-3 घंटे बाद आप देखोगे तो भरा मिलेगा, क्योंकि समंदर से पानी यहाँ आ जाता है। तो अभी हम आ गए हैं श्री रुक्मणी देवी जी के मंदिर, जो कि द्वारकाधीश से करीबन 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर के स्थान पे दूरी पर। और इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि जब ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित किया था भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी जी ने भोजन के लिए,
तो वो उनके साथ चल के ला रहे थे। बीच में रुक्मणी देवी जी को प्यास लगी, भगवान ने रुक्मणी मैया के लिए तीर से बाण गंगा उत्पन्न कर दी, जिसको बाण से मारा था मतलब, तो गंगा वहाँ पे उत्पन्न हो गई। यह देख के ऋषि दुर्वासा थे, जो दुर्वासा ऋषि, उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दे दिया रुक्मणी जी को कि अब तुम यहीं स्थापित रहोगी और इस क्षेत्र के ओरेधार में कहीं भी पानी स्थित नहीं होगा। तो पीने का पानी नहीं है, वैसे समुद्र का है यहाँ पे। और यहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल से आप ऑटो से भी आ सकते हो, अपनी कार है तो उससे भी आ सकते हो। ऑटो वाले यहाँ पे आने का 50 से 100 रुपये लेते पर पर्सन। देना माता जी का फोटोग्राफी करना मना है। यह रुक्मणी माता महालक्ष्मी का अवतार है। अभी अधिक मास चल रहा है। यह देवी माँ को कमल का फूल बहुत प्रिय है। मंदिर के अंदर लोटस कमल का फूल मिलेगा। माता जी को पुष्पा चढ़ा के आशीर्वाद लेके यात्रा परिपूर्ण करना। और रुक्मणी माता की। तो अभी हम आ गए हैं रुक्मणी देवी जी के मंदिर के दर्शन के बाद सीधा शिवराजपुर बीच पे। इस बीच में एक खासियत है कि आपको पहले तो टोकन कटाना पड़ेगा। 30 रुपये का टोकन है पर पर्सन। 12 वर्ष की आयु से ऊपर का टोकन लगेगा, बच्चों का फ्री है जो 12 वर्ष से नीचे है। दूसरा आपको इसमें पार्किंग चार्ज लगेगा 50 रुपये। और द्वारकाधीश से ये जो दूरी है मंदिर की, ये जो बीच की, ये है करीबन 12-13 किलोमीटर। रुक्मणी मैया का जो मंदिर है उससे है 8-9 किलोमीटर। यहाँ पर आप नहा सकते हो, लेकिन लहरें ज़्यादा आती है कि कभी कभी आप घर के भी मतलब आपको भागे ना ले जाएगी समुद्र में अंदर। क्यों प्रभु जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ रहा है? मजा मच्छो। तो आइए, उसके बाद हम चलते हैं गोपीतला और भेट द्वारका। और कल का हमारा जो सफ़र होगा वो होगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो आज करेंगे। बीच के आपको नज़ारे। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो भेट द्वारका जाते टाइम जो आपको रास्ते में मिलता है वो मिलता है सुदर्शन सेतु ब्रिज। और मेरे ऊपर देख रहे हो कितना विशाल है, ढंग से कैमरा में आ भी नहीं रहा। ये समुद्र के ऊपर बिल्कुल बनाया गया और उसका नाम भी सुदर्शन चक्र जो था भगवान का, उसी के नाम के ऊपर नाम रखा गया, सुदर्शन सेतु ब्रिज। राधे श्याम। तो यहाँ पे आप आओगे तो जैसे और भी लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं, गाड़ी अपनी रोक रोक के। कुछ यहाँ पे खाने के लिए भी मिल रहा है। सेल्फी वेल्फी खिंचा रहे, बड़ा ही अच्छा नज़ारा है। अभी हमने कर लिया है ऑटो, क्योंकि गाड़ी आपकी आगे जा नहीं सकती। गाड़ी आपको यहीं पार्क में खड़ी करनी पड़ेगी, पार्किंग में, जो सुदर्शन सेतु से अगली जो पार्किंग है वो सुदर्शन सेतु। और ये है जो टेम्पो वाले ऑटो वाले भैया है, ये हमको घुमाएंगे। एक तो हनुमान दांडी, हनुमान मकर ध्वज मंदिर है। मकर ध्वज जो हनुमान जी के पेटे थे। और दूसरा है दुर्वासा ऋषि का आश्रम, 84 धूना। 3 जगह। तो आप ये जब तक जो ये अपना मंदिर है भेट द्वारका जब तक खुल जाएगा, अभी बंद है। 4:30 बजे मंदिर खुलता है, तब तक 2 दर्शन कर लेंगे। वो 2 दर्शन करके आपको म्यूजियम में दिखवा देंगे सोने के द्वार का। हरि बोल। तो अभी हम पहुंच गए हैं श्री दांडी वाले हनुमान जी। ये दांडी वाले हनुमान जी का मंदिर है। रामायण में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को किडनैप कर दिया था मकर ध्वज ने, तो भगवान तो वैसे किडनैप करने वाले किसी के होते नहीं है, तो भगवान ने लीला करी थी। उसके बाद हनुमान जी एक बार पहाड़ उठा के लेके जा रहे थे, तो उनका जो पसीना टपका था वो मगर ने खा लिया था, मगरमच्छ ने। उससे हुआ था उनका लड़का मकर ध्वज। तो मकर ध्वज ने उनको किडनैप किया था, राम जी और लक्ष्मण जी को। राम जी और लक्ष्मण जी को किडनैप करने के बाद हनुमान जी जब ढूंढते ढूंढते उन्हें आए यहाँ पे, तो उनसे उन्होंने युद्ध करा मकर ध्वज से। जब उन्होंने पूछा हनुमान जी ने, तुम किसके सपुत्र पुत्र हो, तो उन्होंने बोला मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये असंभव है, हनुमान जी तो मैं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्टोरी बताई कि मेरी माँ मगरमच्छ थी और उनके जब पहाड़ ले जाते हुए उनके पसीने टपकने से वो मेरी माँ के मुख में चला गया और इस कारण मैं उनके गर्भ में ठहर गया।
तो तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को युद्ध करके हनुमान जी वहाँ से ले गए। ये आप इसमें जूम करके पढ़ भी सकते हो। भेट द्वारका के पास ही पड़ता मंदिर ये, और जो भेट द्वारका की शाम की टाइम वो 4:30 बजे की है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। प्रसादम का जो टाइम है वो आप देख लो, सुबह 8 से 10 बजे तक, दोपहर को 12:15 से 2 बजे तक, और रात को 8:30 से 9:30। चीज़ है जिनको लोगों को विश्वास नहीं है ना कि भगवान होते हैं नहीं होते, तो राम सेतु से लाया गया पत्थर है जो यहाँ पे हनुमान दांडी मंदिर के अंदर है। ये पत्थर पानी में बिल्कुल अब भी तैर रहा है। नाम लिखा हुआ है इस पत्थर पर। तो ये जो आप देख रहे हो ये बड़े वाले जो है मकर ध्वज है, और छोटे वाले हनुमान जी। जय श्री राम। तो अभी हम आ गए हैं 84 सिद्धपीठ मंदिर। इसकी मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी जब यहाँ पे आके बसे थे द्वारका में, तो दुर्वासा ऋषि ने बताया था कि 84 हवन करने पड़ेंगे। तो यहाँ रुक्मणी जी के साथ और भगवान श्री कृष्ण के साथ 84 हवन करे, 84 यज्ञ करे। इस कारण यहाँ पे जो इस मंदिर का नाम पड़ा है, इस धाम का नाम पड़ा है 84 सिद्धपीठ। देखो दुर्वासा ऋषि की जो विग्रह है, जो मूर्ति है वो बना रखी है सामने बिल्कुल, और उस पर लिख भी रखा है बाकायदा श्री 84 धूना सिद्धपीठ। ये वो 84 कुंड बन रहे हैं, जो हवन कुंड, जिसमें बैठ के भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया ने ऋषि दुर्वासा के साथ हवन किया था द्वारकाधीश स्थापना होने से पहले। अब गिनोगे ना तो 84 ही निकलेंगे। तो अब आए हम भेट द्वारका। भेट द्वारका से थोड़ी सी पहले है श्री सोने की द्वारका पावन धाम। भेट द्वारका पे बड़ी भीड़ लग रही है क्योंकि लाइन लग रही है। ये है म्यूजियम जहाँ पे भगवान की हर छवि दिखाई गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और ये द्वारका जो आपको देखने को मिलेगी ये बिल्कुल सोने की द्वारका लगती है, लिखा भी हुआ है श्री सोने की द्वारका पावन धाम। उसी के पीछे मेन द्वारका के पीछे, तो इसमें आप दर्शन करोगे 4:30 बजे, तो आधे घंटे में आप दर्शन करके मेन द्वारका में आप जो भेट द्वारका वहाँ पे पहुँचोगे, इतने वो लाइन कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो ट्रैवलिंग का खर्चा वो 100 रुपये लेता है ऑटो वाला। सारे जो भेट द्वारका के पास छोटे मोटे धाम है वो सब में घुमा लेता है। तो सोने की जो द्वारका में जो आपका टिकट का प्राइस है वो रहने वाला है 40 रुपये, बच्चों का फ्री। हम अभी जो सोने की द्वारका बनाई है उसमें एंट्री ले चुके हैं। और सबसे पहले देखो आपको द्वारकाधीश का जो विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का वो देखने को मिलता है। उसके बाद सोने की द्वारका संजनहार श्री विश्वकर्मा जी की जो विग्रह है मूर्ति। और देखो पूरा लगभग ऐसा लग रहा है जैसे सारा सोने का है। इधर से इधर सबसे पहले श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी, श्री सरस्वती माता, श्री गणेश जी गुप्त गुफा। यहाँ पे गुप्त गुफा भी बनाई गई है। गुप्त दान आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हो देवकी नंदन जी और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ तो जेल में थे। हाँ सॉरी, वासुदेव और देवकी मैया श्री कृष्ण को जब जन्म दिया था जेल के अंदर, सारी बेड़ियाँ खुल गई थी। भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। फिर मैया ने और बाबा ने हाथ जोड़ा कि मैं आपको पुत्र रूप में, नन्हे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। जब भगवान नन्हे पुत्र बने, वासुदेव जी भगवान को यमुना पार कराते हुए
ये पूतना वध लीला, जब भगवान को पूतना सुंदर रूप स्त्री का धारण करके दूध पिलाने आई थी, तो भगवान ने उसका स्तनपान करके उसका उद्धार किया था। पूतना के प्राण निकल गए थे जब। ये ग्वालों को चराते हुए भगवान, हरि बोल, महामंत्री। ये माखन चोरी करने की लीला है जो कृष्ण बलराम, ये बलराम जी है हल के साथ, और ये भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए थे। ये नाग जो कालिया नाग था उसको उद्धार किया था नृत्य करके, जब पानी पूरा विषैला कर दिया था यमुना जी का और बॉल चली गई थी, तो भगवान ने बॉल निकाली थी और कालिया नाग को उद्धार किया था। कंस लीला, कंस वध लीला, बलराम और भगवान श्री कृष्ण ने कंस के जो वो थे सेनापति, उनसे युद्ध किया था और फिर भगवान ने कंस का वध किया था। ये भगवान राम की लीला, जब मृग को मारा था, धनु का सुरवध। ये भगवान यशोदा मैया के साथ लीला करते हुए माखन और दूध मटकी के साथ, गौों के साथ। ये बकासुर का जब वध किया था भगवान ने, बकासुर। ये तो ऐसी है भगवान की रास लीला। एक भगवान सभी गोपियों के साथ प्रकट होकर रास रचाते हैं। चीर हरण लीला, जब गोपियाँ स्नान कर रही थी बिना कपड़ों के, तो भगवान ने चीर हरण किया था और दुनिया को एक सबक दिया था कि कोई भी जल में नंगा स्नान ना कर सके, नग्न स्नान ना कर सके। ये है मासी पूतना। अच्छा, ये मीरा जी भगवान का भजन करते हुए। श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण नीचे। और ये है श्री सांदीपनी आश्रम, भगवान ने जहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। ये ब्रह्मा जी, मैं तो जा रही हूँ। बालकृष्ण को झूले से बांधती यशोदा मैया। ये ओखल लीला जब हुई थी कार्तिक मास में, तो इसका बहुत महत्व है ओखल लीला का। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत लीला की थी। गरुड़ भगवान की जो पक्षी है, जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने चारों धाम की स्थापना की। और ये है नित्यानंद स्वामी। रामानुजाचार्य हमारे जो महान संत थे, महावीर श्याम स्वामी, गंगाचार्य, श्री धन्वंतरी भगवान जो समुद्र मंथन के टाइम में प्रकट हुए थे, श्री सांदीपनी ऋषि जिन्होंने भगवान का आश्रम चलाया था, भगवान इनके आश्रम में पढ़े थे। वल्लभाचार्य, श्री दुर्वासा ऋषि, ऋषि जो बहुत तपस्या कर रहे थे, श्री दुर्वा घास जो खा के वही जीवित रहते थे। नारायण मुनि जो कहते रहते नारायण नारायण नारायण। श्री जमदग्नि ऋषि, श्री अत्रि ऋषि, श्री भारद्वाज ऋषि, श्री विश्वामित्र ऋषि, श्री भृगु ऋषि जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी तीनों की। ये है, तो ये है श्री गजेंद्र मोक्ष की लीला। जब गजेंद्र का जो पैर था वो मगरमच्छ ने खा लिया था, तो इसके प्राण निकल गए थे गजेंद्र के। वरना गजेंद्र जो जी थे वो अपने आप को बहुत महान समझते थे। श्री गौतम ऋषि भक्ति करते, संत तुकाराम, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला धीरन विठ्ठला। श्री कश्यप ऋषि, शांति रखिए। श्री वरिष्ठ ऋषि, और ये भगवान नारायण उनकी नाभि से जन्म लेते हुए ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी उनके पैरों के साथ। भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। धन लक्ष्मी,
टीचर, विद्या लक्ष्मी, विद्या की देवी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है, गज लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धैर्य रखने की देवी, अष्ट लक्ष्मी दर्शन, धन्य लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के इतने स्वरूप है मुझे आपको पता नहीं। इस तरह से आपने देखा कि भगवान की जो लीलाएं है, जो पूरी मेरे ख्याल से भागवतम के जो काफ़ी चित्र है सारे इसमें ऐसे दर्शा रखे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं भेंट द्वार का दर्शन करने के ही द्वारका के ऊपर आप जाओगे तो दूसरी जो ऊपर है जो दूसरी लीलाएं है, जैसे चारों धाम, समुद्र मंथन, जैसे ये मोहिनी अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था असुरों और देवताओं के लिए लिया था मोहिनी अवतार। गरुड़ महाराज विष्णु जीवन की सवारी करते आते हुए। और अब है ये भगवान श्री कृष्ण, कौरव पांडवों का शांति दूत बनते श्री कृष्ण। दुशासन द्वारा द्रौपदी का वस्त्र हरण। पितामह भीष्म प्राणों की सैया पर। दुर्वा ऋषि ने, जो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर वीडियो में, कि भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान को लात मारी थी। जब भगवान ने उसको उद्धार किया था, भगवान से फिर जो भृगु ऋषि ने माफ़ी मांगी थी। भगवान को लात। वामन जी बलि राजा के पास आगमन। जब वामन भगवान का अवतार भगवान ने लिया था तो तीनों लोकों में भगवान ने एक पैर में, मतलब 2 पग में, 3 पग में तीनों लोग नाप दिए थे। तीसरा पग जब भगवान का उन्होंने वहाँ पर रखा था अपने सर पर। भक्तों का द्वारका में स्वागत करते श्री कृष्ण। जब द्वारका में भगवान आए थे और उनसे मिलने आए थे उनके भक्त मथुरा वाले, तब श्री कृष्ण ऋषमणि जी दुर्वासा ऋषि पूजन। सत्यभामा का विष्णु भाव। शंकासुर का वध, शंख तालाब। शंकासुर का जब वध किया था भगवान ने मत्स्य अवतार लेके। ये दोबारा गजेंद्र मोक्ष, हाथी जो था गजेंद्र, उसका पैर जब इसने चबा लिया था मगर ने। सुदामा के चरण धोते हुए श्री कृष्ण। जब भेंट द्वारका में सुदामा से पहुँचे मिलने, इसलिए तो यहाँ पे भेंट द्वारका जो मंदिर है। और ये है शांति रखिए, हनुमान जी का मंदिर है। भगवान की रानी और भगवान, 8 रानी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव दर्शन। गरीब को गोपी रास, भगवान के द्वारा गोपियों के साथ। अजमल राजानी भक्ति रामदेव पीरनो घोड़ो। नरसिंह मेहता की कृष्ण भक्ति। नरसिंह मेहता तो भगवान का भजन करते हुए। विष को अमृत करते भगवान श्री कृष्ण। जब जो मीराबाई थी तो भगवान की इतनी बड़ी भक्ति के उन्होंने विष दे दिया उनको, और वो विष उन्होंने हंसते हंसते पी लिया भगवान की भक्ति में, तो भगवान ने वो विष अमृत कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी भगवान बंसी बजाती हैं। शांत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानां सृज्यमानाम्। भगवान कहते हैं कि जब जब इस युग में पाप का बोझ बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं। श्री शीतला माता, महाकाली माता, शेरावाली माता, सरस्वती माता,
श्री मत्स्य अवतार भगवान ने अवतार लिया, 10 अवतार शुरू हो गया। उसके बाद लिया था श्री कच्छ अवतार, कछुआ बने थे भगवान। फिर लिया था श्री वराह अवतार, भगवान ने फिर पृथ्वी मैया को बचाया था। उसके बाद श्री गणपति बप्पा, ये अवतार में नहीं है। फिर लिया था भगवान ने नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, जब हिरण्यकश्यप का वध किया था। श्री वामन अवतार, जब भगवान ने तीनों लोग 3 पग में नाप लिए थे, दोनों लोग, तीनों लोग 2 पग में। श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतारी अवतार। हरि बोल। अब आएगा एंड में कल की अवतार श्री बुद्ध अवतार। हाँ, श्री कल की अवतार, ये 10 अवतार है। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, श्री श्री राधा कृष्ण, भागवत वक्ता। भागवत जब भगवान की श्रवण करते हैं तो सभी सुनते हैं, सब श्रवण करते हैं सभी, और वक्ता बताते हैं। द्वारकाधीश स्वामी की द्वारका, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय। हम चारों धामों पे, ये संघ है, ये कहाँ का है, ये देखो कितना बड़ा संघ है। महाभारत के सारे शायद जमाने का लग रहा है संघ। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम, 4 धामों में एक। उसके बाद जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी में है जो। उसके बाद रामेश्वरम धाम, और द्वारकाधीश धाम है ही, ये जो स्वर्ण की द्वारकाधीश धाम, ये 4 धामों में आते हैं। वो हम रिटर्न हो गए हैं श्री कृष्ण, ये जो लिख रहा है बाल कीर्ति स्वधाम पधारते श्री कृष्ण, रिटर्न आए थे बाल कीर्ति। श्री तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी की जय। गोविंदा गोविंदा। श्रीनाथ जी जो उदयपुर में है, और ये भोले बाबा के शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, महाकालेश्वर, बैद्यनाथ, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, दुष्मेश्वर, भीमाशंकर, केदारनाथ। ये भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, जिनकी स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। हरि बोल। हम जा रहे हैं भेंट द्वार का दर्शन करने। जब सुदामा जी आए थे भगवान से मिलने, और भगवान नंगे पांव दौड़े थे, जब सुदामा जी वापस हो गए थे, तो यहाँ पे भेंट द्वारका के पास ही जो सोने की द्वारका वो बना रखी है, उससे पहले आपको दर्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप पे मोबाइल ले जाना मना है। आपको ये छोटे छोटे लॉकर मिले हैं, इससे आप प्रसाद रखोगे तो यहाँ पे आपका सामान जमा हो जाएगा, मोबाइल जमा हो जाएगा। आ चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गोपी तालाब प्रवेश द्वार है। सबसे पहले उसमें आप दर्शन कीजिए अर्जुन बाणवीर का, श्री गणेश जी, हनुमान जी, श्री लड्डू गोपाल कृष्ण झूला, मीरा भाई गिरधर गोपाल, मेरे तो कृष्ण एक दूसरा न कोई, राधा कृष्ण, दुर्वासा ऋषि, कृष्ण सुदामा मिलन, संदीपनी ऋषि, सनक सनंदन, लक्ष्मी नारायण, सनत कुमार सनातन, श्री गरुड़ जी, श्री जामवत जी रानी, श्री नरसिंह भगवान, श्री राधा कृष्ण। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं और कहाँ पहुंचे? गोपी तालाब की क्या है महिमा है, ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और अभी तालाब में हम दर्शन करने जा ही रहे हैं, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम तालाब में समय समय बलवान है, ना कोई पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। गोपीनाथ जी का मंदिर, और अभी गोपी तालाब पे अभी आपको ले जाएंगे। ये है गोपी तालाब। इसमें की जो विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार अर्जुन को अपने बाण पे और अपने धनुर्धर होने पे बहुत ही घमंड आ गया था। उसने सोचा कि मुझसे धनुर्धर तो पूरी दुनिया में है ही नहीं, भगवान मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। तो भगवान के मन में ख्याल आया, भगवान ने जो किया
गोपियों को लाने के लिए कहा अर्जुन से मथुरा से। तो जैसे ही वो गोपियों को लेने गए अर्जुन आधे रास्ते ले जा रहे थे तो भगवान ने अपने महल से कुछ लोगों को प्रकट किया। उसके बाद जब वो लोग उन पे आक्रमण कर देते अर्जुन के होते हुए गोपियों पे, तो यह देखकर गोपियों ने अपने इसी तालाब में प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए तो अर्जुन का ना बाण काम आया ना उसकी धनुर्ता काम आई। ये है इसका महत्व। तो हम कितना भी घमंड कर ले लेकिन हमसे बढ़कर भी कोई और है और उससे बढ़कर भी कोई और है। और इसी तालाब में गोपियों ने प्राण त्यागे हैं। तो इसमें लिख रहा है गोपियों के लिए जो भगवान ने कहा है। इस गोपी तालाब के बारे में एक कहावत भी है, समय समय बलवान है ना कोई पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक, श्री महाप्रभु जी की बैठक। भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेम से भरे हुए थे कि वो जिससे भी बुलवाते ना एक बार हरि गौर हरि बेहोश हो जाते थे हरे कृष्णा महामंत्र सुन के। इतना प्रेम था, वो उद्धार के लिए आए थे। वो स्वयं राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार थे। अभी उन्हीं की बैठक पे जा रहे हैं हम, श्री महाप्रभु जी की बैठक। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे दर्शन अलाउड थे लेकिन फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इस कारण मैं आपके दर्शन नहीं करा पाया। लेकिन जो महाप्रभु जी की बैठक है वो बहुत है अच्छी है। थोड़ी देर माला भी की मैंने वहाँ बैठ के। अब हम चलते सीधा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि इन सब के दर्शन करने के लिए जैसे आप द्वारकाधीश आते हो वहाँ आपको स्टे करने के लिए रूम मिल जाएगा, जो कि 1400 से 1500 या 2000, क्योंकि रूम वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। धर्मशाला आपको बहुत ही रेयर मिलेगी और काफ़ी आगे। उसके बाद आप दर्शन करने के बाद सुबह निकल जाओगे तो आप वहाँ से एक गाड़ी बुक करोगे, ऑटो बुक करोगे। गाड़ी तो हो जाती है लेकिन ऑटो नहीं होते इतनी दूर के लिए, क्योंकि ये दर्शन 35 किलोमीटर के अंदर है। जिसमें आपका हो गया द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद आप निकलोगे तो गोपी तालाब हो गया, भेंट द्वार हो गया जहाँ पे सोने की द्वार का भी है, और मकर ध्वज का जो मंदिर है हनुमान जी के साथ, हनुमान गाड़ी या डांडी ऐसा कुछ नाम है जी का मंदिर। तो ये सब आपको पूरा एक दिन तो आपको लग ही जाएगा कम से कम। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए अगर आप टाइम पे सारी चीज़ हो गई तो एक दिन में क्लियर दर्शन कर सकते हो, वरना अगले दिन जाना पड़ेगा आपको।